दोस्तों, सलमान खान की आने वाली फिल्मों का जितना हमें बेताबी से इंतजार रहता है, उतना ही दर्शकों को बेताबी से इंतजार रहता है सलमान खान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेलीविजन शो यानी कि बिग बॉस का। तो दोस्तों, बिग बॉस 14 का बहुत जल्दी से आगाज हो सकता है, यानी कि भैया इस शो को लेकर प्रोडक्शन हाउस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और भाई, इस शो को लेकर जो खबरें आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, यानी कि भैया इस बार इस शो को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए शूट किया जाएगा। यानी कि भाई, खबरें आ रही है कि भैया सलमान खान जो है वो अपनी आने वाली शो का शूटिंग जो है वो अपने पनवेल वाले बंगले से ही करेंगे। दोस्तों, इस बारे में बताते हुए एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल पिपिंग मून ने यह बात सबके सामने रखी है कि भैया सलमान खान खुद चाह रहे हैं कि इस बार इस शो में इस बात का ध्यान रखा जाए कि भैया वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन हो, यानी कि लोगों की सुरक्षा के साथ में यह शो भी तैयार हो। यानी कि भाई, इस शो को लेकर इस बार कहा जा रहा है कि शो का इस बार थीम जो है वो जंगल है, यानी कि भैया जितने सेलिब्रिटी हैं वो जंगल वाले थीम में इस बार बिग बॉस में धमाल मचाते नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि इस शो में, यानी कि इस बार के फॉर्मेट में सेलिब्रिटी के साथ में आम लोग भी नजर आएंगे। वैसे आपको बता दूं कि भैया बिग बॉस के शो को शूट करने के लिए लगभग 300 से 400 लोगों का क्रू लगता है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि बहुत ही छोटे क्रू के माध्यम से इस बार का एपिसोड शूट किया जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई आपको पता ही है कि इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने किस तरीके से हाहाकार मचा रखा है, और कोरोना वायरस की वजह से ही ये जो शेड्यूल है वो इस तरीके से शूट किया जाना है। वैसे आपको बता दूं कि भैया इस शो को अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा, और इसका कारण जो है वो सामने आ रहा है कि भैया खतरों के खिलाड़ी का अभी तक बहुत सारा एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया जा सका, यानी कि भैया रोहित शेट्टी के उस शो का अभी बहुत सारा एपिसोड जो है वो बाकी है, इसी वजह से ये शो थोड़ा सा डिले हुआ है। और भाई, इस शो को लेकर और एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भैया इस बार टेलीविजन पे दो दिग्गज कलाकारों का मुकाबला होने वाला है। यानी कि भैया एक तरफ होंगे सदी के महानायक अपने शो यानी कि कौन बनेगा करोड़पति को लेकर, तो दूसरी तरफ होंगे बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान अपनी मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेलीविजन शो यानी कि बिग बॉस 14 को लेकर। यानी कि भैया बिग बॉस 14 और कौन बनेगा करोड़पति में मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो आपको तो याद होगा कि 2019 में ऋतिक रोशन की एक बेहतरीन फिल्म आई थी जिसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं वॉर की। और उसमें भैया एक गाना था जय जय शिव शंकर, यानी कि भाई इस गाने को देखने के बाद हर कोई क्रेजी हो गया था। यानी कि भैया इस गाने में ऋतिक और टाइगर की जोड़ी ने जो धमाल मचाया था उसे लोग आज भी याद करते हैं। यानी कि भैया इन दोनों बेहतरीन डांसर्स ने, यानी कि इन दोनों बेहतरीन सुपरस्टार्स ने लोगों का दिल जीता था अपने बेहतरीन डांस से। लेकिन भैया इनसे भी बेहतरीन डांस कोई कर सकता है, जिसको देखने के बाद ऋतिक रोशन एकदम अचंभित हो गए कि भाई ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस बारे में बताते हुए ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस छोटी सी राजकुमारी को नहीं जानता, मुझे यह वीडियो व्हाट्सएप पर मिला और मैंने इस डांस को देखा है। यानी कि भैया ऋतिक रोशन इस छोटी सी प्रिंसेस के डांस को देखने के बाद इतने प्रभावित हुए हैं कि भैया उन्होंने कह दिया कि भाई इससे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यानी कि अगर आप भी इस बच्ची के डांस को देखोगे तो भैया आपके भी जुबान पे एक ही बात आएगी कि भैया इस बच्ची में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। और भाई जो ऋतिक रोशन ने जो ये बात कही है इस बच्ची के डांस को देखकर कि भाई इससे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो बिल्कुल सटीक है। आपको तो पता ही है कि कई दिनों से भैया अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है राघव लॉरेंस ने, यानी कि मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मी बम की, उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि भैया ये फिल्म रिलीज नहीं होगी सिनेमाघर में, ये फिल्म डायरेक्ट अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो भाई इसको लेकर अब पुख्ता सबूत मिलने लगे हैं, क्योंकि भाई इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के जाने माने क्रिटिक्स यानी कि कोमल नहाटा ने भी ये बात सबके सामने रख दी है कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली इस साल की अगर कोई बड़ी फिल्म होगी, किसी बड़े स्टार की फिल्म होगी, तो वो फिल्म लक्ष्मी बम होगी। यानी कि भैया अक्षय की ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के लिए तैयार है, बस इस बात की ऑफिशियल घोषणा होने में देरी है। यानी कि भाई वेट किया जा रहा है कि कब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाए। यानी कि भैया सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो चुके हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं बॉलीवुड के गलियारों से। यानी कि भैया अगर ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा, क्या बाकी की भी बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी? क्योंकि आपको याद होगा कि बीच में खबर आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि भैया सिनेमा हॉल्स के जितने ऑनर्स हैं वो लगातार फिल्म के मेकर से ये अपील कर रहे थे कि भाई आप लोग अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में ही रिलीज करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना करें।
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हम लोगों को और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, अब उन बातों को दरकिनार करते हुए भैया कुछ मेकर्स जो हैं वो अपनी फिल्मों को लेकर आने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और उन फिल्मों में से एक फिल्म लगभग फाइनल होने जा रही है, वो है लक्ष्मी बम। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये लक्ष्मी बम अगर सिनेमा घर में नहीं फटकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फटेगी तो भाई इसका धमाका जो है वो तो नो डाउट भैया बॉलीवुड के बाकी मेकर्स के पास भी जाएगा, और उसके बाद वो भी देखेंगे कि इस कोरोना काल में वो कितने दिनों तक अपने पैसों को रोक कर रखेंगे, क्योंकि भैया सबका पैसा फंसा हुआ है। और सारे के सारे मेकर जो है वो आज के डेट में ये सोचने पर मजबूर हैं कि भैया अगर फिल्में सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो पा रही है तो उनको हम रिलीज करें तो कहां करें। यानी कि भाई एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। और भाई इसकी शुरुआत तो हो चुकी है गुलाबों सितारों से, यानी कि भैया इस साल की बड़ी फिल्मों में से ये भी एक फिल्म थी जो कि ऑलरेडी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है। यानी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो रास्ता है वो खुल चुका है बड़े फिल्म के मेकर्स के लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि भैया कितनी फिल्में इस लाइन में लगने वाली है। कैरी मिनाटी इन दिनों कई सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करते जा रहे हैं, और भाई सिल्वर स्क्रीन के बड़े बड़े एक्टर जो है उनके सामने बौने होते जा रहे हैं। यानी कि भैया कौन तोड़ेगा कैरी मिनाटी का रिकॉर्ड, इस पर कई लोगों के कमेंट मुझे भी मिले, लेकिन अभी तक मैं एक ही बात मानूंगा कि भाई कैरी मिनाटी का रिकॉर्ड केवल कैरी मिनाटी ही तोड़ सकता है। तो भाई कैरी मिनाटी ने यूट्यूबर्स का दिल जीत लिया, अपने फैंस का दिल जीत लिया, यह बताकर कि भाई अगर आपने यलगार का इस्तेमाल अपने वीडियो में किया है और आपको अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो भैया वो सारे के सारे कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लिए जाएंगे। मतलब कि भाई कैरी मिनाटी ने वो काम किया है जो कि आज तक बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं किया। यानी कि भैया बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े म्यूजिक कंपनियां हैं भाई वो कॉपीराइट स्ट्राइक को तो यूं ठोकते हैं ना कि भाई मजा आ जाता। मतलब उनका आप 3 से 4 सेकंड का भी अगर म्यूजिक इस्तेमाल कर लो अपने किसी वीडियो में तो भाई वो घात लगा के बैठे रहते कि भाई इसने मेरा म्यूजिक इस्तेमाल किया, मैं इसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजूंगा। लेकिन भाई कैरी मिनाटी ने यह बात सबको बताई है कि अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है कैरी मिनाटी की तरफ से तो उन्होंने बोला भैया कि वो सारे के सारे कॉपीराइट स्ट्राइक हटाए जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, जितने भी यूट्यूब पर क्रिएटर्स हैं उनको ये मैसेज उन्होंने दे दिया है कि भैया अगर उनके पास उनकी तरफ से कोई अगर कॉपीराइट का स्ट्राइक आया तो वो बहुत जल्दी ही हट जाएगा। यानी कि भैया कैरी मिनाटी ने यलगार के लिए दिल खोल दिया है। यानी कि भैया अगर आपने यलगार का इस्तेमाल किया था अपने वीडियो में, यानी कि आपने उनका वो गाना इस्तेमाल किया, उनका म्यूजिक इस्तेमाल किया या फिर उनका वीडियो इस्तेमाल किया है और आपको अगर आया है कॉपीराइट स्ट्राइक तो घबराइए मत, कैरी मिनाटी हटाने वाले। यानी कि भैया बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला। भाई मैं बताता हूं कि भैया बड़ा दिल वाला होना चाहिए सबको, क्योंकि भाई आज के डेट में लोग मेहनत करते हैं यूट्यूब पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को न्यूज बताने के लिए, लोगों को कई सारे व्यूज बताने के लिए। तो भाई सबका हक है, भाई सबका हक बनता है। अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। और कैरी मिनाटी ने यह मैसेज देकर यह बताने की कोशिश की है कि भाई जो आपके लिए काम कर रहा है उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। दोस्तों इन दिनों अनुराग कश्यप का एक स्टेटमेंट काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया मैं बॉलीवुड तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं किंग खान के साथ काम नहीं कर लेता। यानी कि भैया अनुराग कश्यप की भी ये चाहत है कि वो बॉलीवुड के किंग खान के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनाए और किंग खान उनके फिल्म का हिस्सा बने। दोस्तों उन्होंने इस बात को रखते हुए ये बात सबको बताई कि कई बार ऐसा मौका आया था कि भैया बॉलीवुड के किंग खान जो है उनके साथ काम करते करते रह गए। यानी कि भैया संयोग ऐसा बना कि ये दोनों दिग्गज एक साथ कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए, और उसी बात का मलाल आज भी अनुराग कश्यप को है। यानी कि अनुराग कश्यप ने यह बात सबको बताई कि भैया वो शाहरुख को मुंबई में आकर नहीं जाने। यानी कि भैया किंग खान को वो तो पहले से जानते थे, उस दौर से जानते थे जब शाहरुख खान थिएटर्स में प्ले किया करते थे। यानी कि भैया दिल्ली में जब बैरी जॉन के लिए शाहरुख खान प्ले किया करते थे उसी वक्त से अनुराग कश्यप शाहरुख को जानते थे। और भाई शाहरुख के लिए अनुराग कश्यप ने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी है कि वो किंग खान को एक बार अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। यानी कि भैया अगर हम लोग कहें तो भैया किंग खान को लेकर अनुराग कश्यप कुछ ना कुछ बेहतरीन कहानी लिख रहे हैं। यानी कि आपको बता दूं कि भैया बॉलीवुड के 3 खानों में से 2 खान के लिए काम करते करते रह गए थे अनुराग कश्यप। आपको तो याद होगा कि अनुराग कश्यप ने एक फिल्म बनाई थी नो स्मोकिंग, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक्टिंग की थी। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म में शाहरुख खान भी काम करना चाहते थे, लेकिन भैया उस वक्त संयोग कुछ ऐसे बने कि अनुराग कश्यप की इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए शाहरुख खान। और उसी की तरह
तेरे नाम को भी पहले डायरेक्ट करने वाले थे अनुराग कश्यप, लेकिन भाई कुछ ऐसे संयोग बने इस फिल्म को भी लेकर कि भाई ये फिल्म अनुराग कश्यप के हाथ से निकल के सतीश कौशिक के हाथ में चली गई थी। यानी कि भाई अनुराग कश्यप ने ये बात तो सबको बता दी है कि वो अपनी लाइफ में एक फिल्म तो शाहरुख खान के लिए जरूर बनाएंगे, और वो तब तक बॉलीवुड को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो शाहरुख खान को अपनी फिल्म का हिस्सा नहीं बना लेते।